नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। लगातार हम लोगों की जो सुपर टेट यूपी टेट की जो NCERT साइंस सीरीज़ है वो चल रही है और बहुत जल्द शायद 2 या 3 वीडियोस के बाद जो आपका 8th क्लास का साइंस का पूरा कोर्स हम ख़त्म कर चुके होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता होगी हमारे लिए। क्योंकि एग्ज़ाम आते आते जितना मैक्सिमम कोर्स आपका कंप्लीट हो जाए वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ इसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स आप लोगों को जाता है, क्योंकि जिस प्रकार का सपोर्ट आप लोग मुझे दे रहे हैं उस शक्ति से, उस जोश से मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। कुछ टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे मैं बात जो कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान समझिएगा, जो हर सब्जेक्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे फिज़िक्स जो सब्जेक्ट है उसमें कुछ ही टॉपिक हैं जो कि बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो ही टॉपिक्स मैंने चुने हैं। बाकी के जो टॉपिक हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, भले ही कोर्स में दिए होते हैं, बट उनसे आज तक किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जो आज का टॉपिक है, जो चैप्टर है लाइट, प्रकाश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के जब देखेंगे तो उसमें जब भी फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हैं तो उसमें आप लाइट या प्रकाश से क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो को बनाने में जितनी खुशी मुझे मिली है, क्योंकि इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुझे ढूंढने पड़ रहे थे कि मैं किसको रखूं किसको हटाऊं। क्योंकि देखिए बहुत लंबी वीडियो होती है तो उसमें आपका भी मज़ा कम आता है और बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखता हूँ हमेशा, तो बहुत छांटना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाके कुछ आपके पास ये 15-20 क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत उम्दा हैं, दमदार हैं। न्यू व्यूअर्स, आपसे सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक बटन दबा के जाइएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस विच रीबाउंड्स द लाइट बैक इन सेम और इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड अ मिरर, अ लेंस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हिंदी वाले बच्चे देख लीजिए, एक चिकनी चमकदार सतह जो प्रकाश को वापस उसी में या अलग दिशा में वापस कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक दर्पण कहते हैं, एक लेंस कहते हैं, प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं या घटना के बिंदु कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को इसने घटना के बिंदु कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी कन्वर्जन में कुछ समस्या हो जाती है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट होता है जहाँ पर सभी लाइट आके टकराती हैं। हिंदी वाले थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो जो इसका सही आंसर वो क्या होगा, आपने सोच लिया होगा, बिल्कुल इसका सही आंसर मिरर होगा। मिरर वो वस्तु है जो लाइट आ रही होती है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देती है। अगला क्वेश्चन है, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड। जो लाइट टकरा रही है उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग रे कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं या नॉर्मल रे कहते हैं। हिंदी में देखिए तो परावर्तक सतह से टकराने वाले प्रकाश की किरण क्या कहलाती है? परावर्तक किरण, घटना किरण, अपरिवर्तित किरण या फिर सामान्य किरण। हिंदी में थोड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि देखिए हिंदी का मैं स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मैं ये कन्वर्ट करता हूँ इंग्लिश से हिंदी में। तो अगर कहीं कुछ कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो जाती है तो हिंदी वाले उनसे माफ़ी भी है, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। वैसे आप लोगों को इतनी तो इंग्लिश अब आ ही गई होगी। जहाँ समस्या हो तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उस लाइट को क्या कहते हैं जो कि टकरा रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, बहुत कॉमन है। क्योंकि ये अगर आप पढ़ने गए हैं तो 3 ही चीज़ें हैं जो मेन इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइट ऑफ इंसिडेंस, लाइट ऑफ रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन लाइट जो होती है, और द नॉर्मल। तो जो आपका इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंसिडेंट रे, या फिर आपका जो ऑप्शन है अपतित किरण, जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला है, तो जरा ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड, बैंड ऑफ 7 कलर, जो 7 रंगों का बैंड है उसको क्या कहते हैं? उसको विबग्योर कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं या रिफ्लेक्शन कहते हैं। विबग्योर कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं या प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा, ये आंसर आपका गलत हो सकता है।
तो यदि अगर आपने ऑप्शन नंबर ए की तरफ गए हो तो गलत है, विबग्योर नहीं कहते। विबग्योर हमने उनके कलर को याद करने की ट्रिक बनाई है। लेकिन इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेक्ट्रम। उन 7 कलर को हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रंट बाल्ज्ड पार्ट ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड कॉर्निया, कोरोइड, प्यूपिल या फिर रेटिना। नेत्र गोलक के सामने की ओर झुके हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया, कोरोइड, पुतली या रेटिना। तो अगर इसका उत्तर आपने सोचा है ए कॉर्निया तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रॉड्स एंड कॉन्स इन द ह्यूमन आई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रॉड्स और कॉन्स के लिए कौन सी बात बिल्कुल सही है? कॉन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, रॉड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट या रॉड्स कैन सेंस कलर। मानव आंख में क्षण और शंकु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शंकु मंद प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, शंकु उज्ज्वल प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्षण उज्ज्वल प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं या फिर क्षण रंग समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कॉन्स और रॉड्स, इनका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी की तरफ सोचा तो बिल्कुल सही है। जो कोन्स होते हैं, माफ करिए, कॉन्स नहीं, कोन्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के लिए, और वहीं रॉड्स इसका जस्ट अपोजिट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर रिलेटेड एज। प्रकाश के परावर्तन के मामले में आपतन कोण और परावर्तन कोण में संबंध क्या होता है? एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, एंगल आर बड़ा होता है एंगल आई से, या एंगल आई बड़ा होता है एंगल आर से, या फिर कोई भी डेफिनाइट रिलेशन नहीं है, मतलब कोई इनके बीच में संबंध नहीं होता है। तो ये बहुत ही कॉमन और पहला लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है ये आपका, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हर साल हर बार कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिलता है। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड एज अ बैक व्यू मिरर। गाड़ियों में जो बैक व्यू मिरर होता है वो किस प्रकार का मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, या फिर इनमें से कोई भी हो सकता है। बैक व्यू मिरर के रूप में उपयोग किए जाने वाले दर्पण के प्रकार का नाम बताना है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या फिर इनमें से कोई भी। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी की तरफ अपनी उंगली उठाई है तो बिल्कुल सही है। इसको हम उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कैन रीड एंड राइट यूजिंग। बहुत आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक राइटर, डिजिटल पेन्स, ब्रेली सिस्टम या फिर हियरिंग एड्स। दृष्टिबाधित लोग इसका उपयोग करके पढ़ और लिख सकते हैं। वो कौन सा सिस्टम है? इलेक्ट्रॉनिक लेखक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के जो सिस्टम है, डिजिटल पेन, ब्रेल प्रणाली या फिर श्रवण यंत्र। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा। सी ऑप्शन, ब्रेल लिपि जो है, ब्रेली सिस्टम है, वो सिस्टम है जिसके द्वारा जो अंधे लोग होते हैं वो उससे पढ़ सकते हैं। डॉट बने होते हैं और उसके ऊपर वो उंगली अपनी फिराते हैं और वो चीज़ पहचानते हैं। आगे देख लेते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कैमरा एंड अ सिंपल माइक्रोस्कोप आर रिस्पेक्टिवली। कैमरा और माइक्रोस्कोप किस प्रकार की इमेज बनाते हैं? रियल और रियल दोनों बनाते हैं, रियल या वर्चुअल बनाते हैं, वर्चुअल एंड वर्चुअल बनाते हैं, या वर्चुअल एंड रियल। मतलब पहली जो दी है ये कैमरे की दी हैं और जो बाद की दी हैं ये माइक्रोस्कोप की दी हैं। हिंदी में देख लेते हैं। एक कैमरा और एक साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाई गई जो छवि क्रमशः किस प्रकार की होती हैं? वास्तविक और दोनों वास्तविक होती हैं, वास्तविक या आभासी होती हैं, आभासी और आभासी होती हैं, या आभासी और वास्तविक होती हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यदि अगर आपने ऑप्शन नंबर बी की तरफ अपनी उंगली उठाई है तो बिल्कुल सही है। जो कैमरा होगा वो रियल बनाता है और जो आपका माइक्रोस्कोप है वो वर्चुअल या आभासी इमेज बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर सोचिएगा, ध्यान से
जल्दबाजी नहीं करना इस क्वेश्चन में। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री के कोण पर हो तो किरण का आपतन कोण क्या होगा? ध्यान से सोचिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। What is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री? तो अगर आपने ऑप्शन 90 डिग्री सोचा है तो भैया आपको दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसका सही उत्तर 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डेविएशन या रिफ्लेक्शन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश को अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विचलन या प्रतिबिंब? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका सही उत्तर वर्ण विक्षेपण या फिर जो इंग्लिश बोलते हैं डिस्पर्जन, इसका सही उत्तर होगा। द डिफेक्ट ड्यू टू विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, कॉर्निया या फिर कैटरैक्ट? हिंदी वाले देख लेते हैं। वह दोष जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु है, उसको मायोपिया कहते हैं, हाइपरमाइट्रोपिया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं या मोतिया बिंद कहते हैं। तो बताओ, बहुत आसान हो गया क्योंकि ऑप्शन ही इतने क्लियर हो गए। पहला मायोपिया इसका सही आंसर होगा। तो दूर की वस्तुओं ना देख पाने पे मायोपिया होता है और पास की चीज़ों को ना देख पाने के लिए हाइपरमाइट्रोपिया हो जाता है। और जब दोनों नहीं देख पाते हैं तो उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय, जो अमाउंट ऑफ लाइट है जब एंटर होती है तो वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? आई लेंस के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा, आइरिस के द्वारा या सिलियरी मसल्स के द्वारा। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है नेत्र लेंस द्वारा, कॉर्निया द्वारा, आइरिस द्वारा या फिर सिलियरी पेशी द्वारा। तो यदि अगर आपने ऑप्शन सी की तरफ सोचा है तो बिल्कुल सही। आइरिस या शायद इसको हिंदी में परितारिका कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे कहीं से एक चीज़ मिली थी तो मैंने यहाँ जोड़ दिया है। शायद आइरिस को यही कहते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। अभी आपने देखा था मायोपिया कौन सी बीमारी है जो आप दूर का नहीं देख पाते, तो उसको ठीक करने के लिए आप किस प्रकार के लेंस को पहनेंगे ताकि आप वो बीमारी से अपने आप को बचा सके, इन द सेंस उस बीमारी से ओवरकम कर सकें। कॉनकेव लेंस पहनेंगे, कॉन्वेक्स लेंस पहनेंगे, ओपेक लेंस पहनेंगे या माइक्रो लेंस पहनेंगे? हिंदी वाले देख लेते हैं। मायोपिया को का उपयोग मतलब किस प्रकार का लेंस का उपयोग करके उसको ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अपारदर्शी लेंस या फिर माइक्रो लेंस? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं तो आपको इस पर बहुत ध्यान देना है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए की तरफ सोचा है तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कॉनकेव लेंस या फिर अवतल लेंस इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अवर ड्रेसिंग टेबल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आवर लेफ्ट हैंड सीम्स टू बी द राइट एंड द राइट सीम्स टू बी द लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड राइट लेफ्ट कन्फ्यूजन, लेटरल इन्वर्जन, अपसाइड डाउन फिनोमिना या फिर मिराज। जब हम अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ दाहिना और दायां हाथ बायां लगता है, ये क्या कहलाता है? बाएं दायां भ्रम, पार्श्व उल्टा, ऊपर नीचे की घटना या फिर मिराज? हिंदी वाले थोड़ा सा आप हिंदी चेक कर लिया करिए, क्योंकि देखिए मैं कन्वर्ट करता हूँ, मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नहीं हूँ और मैं कोई यहाँ यूट्यूब चैनल चलाने के लिए बैठा नहीं था। तो मैंने सोचा हो कि कोई टीम इकट्ठा करूँ हिंदी इंग्लिश के लिए, मैं स्वयं ये काम करता हूँ। तो थोड़ा सा इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो जहाँ आपको समस्या लगे तो थोड़ा सा गूगल आप भी कर लीजिएगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, जिसमें हमको अपना लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट दिखता है शीशे में। रेनबो इज़ अ नेचुरल फिनोमिना शोइंग, जो रेनबो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है जो मतलब क्या शो करता है, वो किस प्रोसेस के द्वारा बनता है?
इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो दिख रही है किसके द्वारा, रिफ्लेक्शन प्रोसेस के द्वारा, डिफ्लेक्शन के द्वारा, डिस्पर्जन के द्वारा या डाइवर्जन के द्वारा। तो ऑप्शन है प्रतिबिंब, विक्षेपण, फैलाव या फिर वर्ण विक्षेपण जिसे कहते हैं, और डाइवर्जन। तो यदि अगर आपने सोच लिया है अपना आंसर कि जो इंद्रधनुष होता है, रेनबो होता है, वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है, कौन सा फिनोमिना होता है वो, तो अगर आपने सोच लिया है रिफ्लेक्शन, तो इसका आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्शन के द्वारा रेनबो बनता है, ना कि डिस्पर्जन। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हर बच्चे के मन में रहता है, ध्यान रखिएगा। इन द रेटिना ऑफ द आई द एरिया हैविंग नो सेंसरी सेल इज कॉल्ड, मतलब जो आपका रेटिना है उस पर कोई भी संवेदी कोशिका नहीं होती, उस हिस्से को क्या कहते हैं, उसको आइरिस कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं या डार्क स्पॉट। हिंदी वाले आइरिस, अंधा स्थान, कॉर्निया या डार्क स्पॉट। यहाँ पे कोई भी संवेदी कोशिका या फिर कोई भी सेंसरी सेल नहीं होता, तो नाम से ही क्लियर हो चुका है कि इसमें सोचना ही नहीं है, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इफ द लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन अ प्लेन मिरर व्हाट विल बी द एंगल इन विच इट विल बी रिफ्लेक्टेड। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री। यदि प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत गिरा है तो वह किस कोण से परिवर्तित होगा, तो आंसर होगा इसका क्या, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री, क्योंकि वो वापस जाएगा तो वो जो पूरा एंगल है वो बना रहा होगा। ध्यान से इसको पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। टू मेक कैलेडोस्कोप वी रिक्वायर, नया क्वेश्चन है, आप लोगों को शायद ये क्वेश्चन कभी ना देखने को मिला हो कि एक कैलेडोस्कोप जो होता है बहुरूप दर्शक बनाने के लिए हमें कितने समतल या हमें कितने मिरर चाहिए। 3 समतल दर्पण, 4 समतल दर्पण, 3 कांच की चादरें या 4 कांच की चादरें, 3 प्लेन मिरर्स, 4 प्लेन मिरर्स, 3 ग्लास शीट्स या फिर 4 ग्लास शीट्स। तो अगर आपने इसका ऑप्शन ए सोचा है 3 प्लेन मिरर, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, 3 प्लेन मिरर, 3 समतल दर्पण। An owl can see clearly at night but not daytime because it has, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आपने कहीं नहीं देखा होगा। More rods and few cones, less rods and more cones, more rods and more cone या less rods and less cones। अधिक छड़ और कुछ शंकु, कम रॉड और अधिक शंकु, अधिक छड़ और अधिक शंकु या फिर कम छड़ और कम शंकु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो उल्लू होता है वो रात में इतने अच्छे से क्यों देख लेता है। देखिए अगर आपने रॉड एंड कॉन वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा कि कौन ब्राइट लाइट के लिए होता है, कौन डिम लाइट के लिए, तो आप इसका आंसर तुरंत दे देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसके पास रॉड्स ज़्यादा होती हैं और कोन्स बहुत कम होते हैं। यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है ख़त्म होता है। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते थे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे, वो मैं लेके आ गया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अब इस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं। देखिए ये हैं केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो आपने कभी नहीं देखे या जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता था। अब जब जीएस की क्लास चलेगी तो आपको पता है भाई जीएस में क्या होता है। जीएस में सब चीज़ें होती हैं, हिंदी जीएस में हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, सिविक्स भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स भी, साइंस भी, करंट भी, सभी जो कुछ जीएस में आता है। तब जीएस के क्लासेस में फिर से जो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगेंगे उनको मैं लाता रहूँगा, जोड़ता रहूँगा, ताकि कुछ भी कहीं से भी बचे ना। आप सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए। कोई भी वीडियो अगर आपने स्किप कर दी, बाद में वही पेपर में आ गया तो बहुत दुख हो जाएगा। आप लोग बहुत प्यार देते हैं मेरी वीडियोस को, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। वो ये शो करता है कि हाँ मेरी मेहनत सफल है, आप लोगों को काम अच्छा लग रहा है, और आप लोग इसी तरह से एक्टिवली जुड़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।